नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार सिंह और आप देख रहे हैं डीके फार्मिंग चैनल। इस समय हमारी विजिट है आजमगढ़ के एक छोटे से गांव में, जहां के एक प्रगतिशील किसान ने आज से 2 साल पहले एक बकरा फार्म को शुरू किया था। और जिस समय इन्होंने बकरा फार्म शुरू किया था इनके पास काफ़ी संख्या थी, लेकिन अभी 2 साल के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गिनती के 5-6 बच्चे बचे हुए हैं। हमारे साथ वो किसान भी मौजूद हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि यूट्यूब के छलावे में आके हमारे बहुत से किसान भाई जो है गोट फार्म करते हैं और घाटे का सौदा हो जाता है और 1 साल 2 साल जाते जाते उनका गोट फार्म बंद हो जाता है। इसका जीता जागता मैं उदाहरण आपको दिखाने जा रहा हूँ और उस किसान से भी हम आपकी बात करवाएंगे कि आखिर में क्या कारण रहा कि जो फार्म 2 साल पहले 50-60 की संख्या में बकरियां थी, अब 2 साल के बाद सिर्फ और 5 और 6 रह गई हैं। इसके पीछे क्या कारण है, तो मैं आपको सीधा उस किसान से रूबरू कराता हूँ। अपना एक परिचय दीजिए। मैं योगेश सिंह, ग्राम मौनी, पोस्ट बकरी, जिला आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। तो मैंने यूट्यूब को देख के बकरी फार्म किया था, लेकिन ये सब एकदम बकवास चीज़ है। जितना यूट्यूब में दिखाते हैं वो चीज़ है नहीं। बकरी फार्म में न हमको उतनी दवा सूटेबल हो पाती है, न कोई डॉक्टर सूटेबल हो पाता है, न हमारे पास चारा उपलब्ध हो पाता है। कोई कहाँ से कितना करेगा। हम अगर बकरी फार्म खोलेंगे तो 25-30 से ही तो शुरू करेंगे। 25-30 का अनुपात जानते हैं, उसके साथ जो मेहनत है जो वो भी नहीं निकल पाता है। अच्छा, जब आपने 2 साल पहले जो है इस बकरे फार्म को शुरू किया था तो आपके पास टोटल कितनी बकरियां थी? हमारे पास टोटल 32 बकरियां थीं। 32 बकरियों में क्या हुआ कि जैसे वो जब गाभिन होती थी, जब ब्याती थी, तो उनके बच्चे बचते नहीं थे। किन्हीं न किन्हीं कारणों से दवा यहाँ जाओ तो अरे भाई मेरे पास दवा नहीं है, चले जाओ। सरकारी तंत्र से तो कोई दवा मिलती ही नहीं है। जो दवा है आप किसी मेडिकल से दुकान से ले आओ, प्राइवेट डॉक्टर को पकड़ो तो जितने की बकरी उतने की दवा ले हो जाती है। अच्छा, आप बताइए कि आप और भी किसान साथियों को क्या सुझाव देना चाहते हैं जो यूट्यूब पे देखकर और बकरी फार्म खोलना चाहते हैं? यूट्यूब पे जो देख के बकरी फार्म खोलना चाहते हैं वो बहुत ही घटिया चीज़ है और यूट्यूब को देख के कभी बकरी फार्म करना ही नहीं चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि जो ग्रामीण अंचल में बकरी फार्म एक घाटे का सौदा है? ग्रामीण अंचल में बकरी फार्म एक घाटे का ही सौदा है। अच्छा बताइए, अब आपने कितना इन्वेस्ट किया था 2 साल पहले? आपने जो तो कितने से आपने बकरी फार्म की शुरुआत किया था? हमने कुल 75,000 रुपये से बकरी खरीदी थी। उनका फार्म बनवाया था, छोटा सा फार्म को उसको रखने के लिए सब किया था। लेकिन उसमें से हमको अभी तक 25,000 भी कायदे से नहीं निकला है कि मैं वो करूँ। कई बकरियाँ किसी तरह से मर गई, कोई किसी तरह से मर गया। अधिकांश जो हैं वो उनको ये होता था, लेटिन होने लगती थी, दवा के लिए जाओ, अरे भाई मेरे पास नहीं है, ले लो कहीं से ले लो, मैं लिख देता हूँ। यही हाल होती है बकरी फार्म और यूट्यूब तो एकदम बेकार है। अच्छा, मतलब कि बकरियां काफ़ी बीमार पड़ती थी, आप मतलब सही से देखभाल करने के बाद भी बकरियां बची नहीं, आपको काफ़ी नुकसान हुआ। तो अभी आप हमारे जो गरीब किसान हैं जो यूट्यूब देखने के बाद उनके दिमाग में भी आता है कि मैं यूट्यूब पे जैसा दिया रहता है कि 10 बकरी से लाख रुपया कमाइए, उनको उस छलावे में आ जाते हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप कहीं से विजिट करके कायदे का फार्म, कायदे के लोगों से कायदे के संपर्क में रह के ही अपना काम करें। यूट्यूब को देख के कोई काम न करें। यूट्यूब एकदम बकवास चीज़ है। इसमें लोग बड़े बड़े चीज़ें दिखाते हैं, बड़े बड़े वो करते हैं बस ये सब्सक्राइब कीजिए, बस यही बात है। और बाकी कुछ यूट्यूब मतलब तो एकदम बेकार है। जी, ये हमारे साथ हमारे जो है सफल किसान थे, जो मेरी विजिट थी, इनका साफ कहना है कि आप देखिए, मैं इनके फार्म पे हूँ और आप देख सकते हैं कि जो इन्होंने 2 साल पहले इस बकरी फार्म को शुरू किया था, जो 50 की संख्या में थी, आज घट के सिर्फ और सिर्फ 5 और 6 की संख्या में हुई हो। तो इन्होंने साफ कहा है कि बकरी फार्म ग्रामीण अंचल में एक घाटे का सौदा है। तो किसान साथियों, मेरा भी आपसे यह रिक्वेस्ट रहेगा कि कोई भी बिज़नेस करने से पहले उसकी सही जानकारी रखें, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग रखें, उसके बारे में सही जानकारी रखें, नॉलेज रखें, तब जाके कोई फार्म को शुरुआत करें। जो इस किसान भाई के साथ हुआ है वह आपके साथ न हो, क्योंकि
किसान भाई किसी तरह से बड़े मुश्किल से जमा पूंजी इकट्ठा करके किसी बिजनेस के बारे में प्लान करते हैं, लेकिन यूट्यूब के छलावे में, यूट्यूब के चक्कर में, बड़ी बड़ी बातों के चक्कर में आके वो अपना बकरी फार्म शुरू कर देते हैं। लेकिन किस प्रकार से उनको नुकसान होता है वह मैंने आपको लाइव फार्म हाउस पे आके उस किसान की दुख और दर्द भरी दास्तां को मैंने सुनाया कि किस तरह से इस किसान ने बड़ी मुश्किल से 2 साल पहले बकरी फार्म का शुरुआत किया था इसी यूट्यूब चक्कर में पड़ के, लेकिन आज किस तरह से इनके लिए घाटे का सौदा बना हुआ है। नमस्कार साथियों, डीके फार्मिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है।